नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आचार्य चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी नीतियां बनाई। उन नीतियों को उन्होंने प्रयोग करके चाणक्य नीति नामक एक पुस्तक बनाई। उस पुस्तक में बहुत सारी नीतियां उन्होंने लिखी। उन्हीं नीतियों में से एक ऐसी भी नीति थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप यदि कुछ ऐसे कार्य हैं तो उस कार्य को करने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, यानी आपको बिना शर्म के उन कार्यों को करना चाहिए, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। तो वो कौन सी नीति है तथा वो कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि चाणक्य की यह नीति आपको कैसी लगी और ऐसी ही कोई नीतियों के बारे में आप जानने के इच्छुक हैं या नहीं है। तो चलते हैं, जानते हैं वो कौन से कार्य हैं जो कि करते हुए आपको शर्म नहीं करनी चाहिए। पहला, आपस का प्यार। यदि आप पति पत्नी आपस में प्यार करते हैं तो उसमें कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, यानी पति को या पत्नी को भी जब भी वो अपनी प्रेम क्रीड़ा में मग्न होते हैं तो उनको शर्म कभी नहीं करनी चाहिए। आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सहजता से एक दूसरे की बातों को बताना चाहिए तथा कोई भी बात हो उसे खुल करके ही सामने रखना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना शर्म किए ही आपको अपने प्यार को व्यक्त करना चाहिए। प्यार में कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहिए, हर चीज को खुलकर एक दूसरे के सामने बताना चाहिए तथा जब भी प्यार करें तो उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य ने बताया है। दूसरा, भोजन करते समय कभी भी शर्म ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप जब भी भोजन करें तो भोजन को पूर्णतः नमन करके फिर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा कभी भी भोजन करते समय शर्म नहीं करनी चाहिए, सहजता से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति भोजन को ग्रहण करते समय सहजता से भोजन ग्रहण करता है तो वह भोजन उसके शरीर को लगता है और उसका शरीर मजबूत होता है तथा किसी भी तरह की उसको दिक्कतें आगे नहीं आती हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि कभी भोजन करते समय मन को बिल्कुल शांत रखना चाहिए, गुस्से में कभी भी आपको खाना नहीं खाना चाहिए और यदि आपको भूख लगे तो आप खाना खा लीजिए, नहीं तो किसी से मांग के खा लीजिए या जैसे भी हो, परंतु पेट में अन्न अवश्य होना चाहिए और भोजन आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन ही होती है। इसलिए भोजन को आप करते समय किसी भी तरह की कोई भी शर्म ना करें, ना झिझके। तीसरा, गुरु का ज्ञान। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आप गुरु का ज्ञान ले रहे हो तो फिर आपको किसी भी तरह की शर्म नहीं करनी चाहिए। गुरु को ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा बेशर्म ही बन जाना चाहिए, यानी वो कहते हैं कि आप कोई मन में कोई भी जिज्ञासा है तो तुरंत गुरु से पूछ लेनी चाहिए। किसी भी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा है तो आपको अपने गुरु से जरूर पता कर लेना चाहिए इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, या कोई भी जिज्ञासा है वह आप अवश्य अपने गुरु से पूछ लें। अगर आप ये कार्य नहीं करेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और आप कभी भी जब भी कोई काम करेंगे तो उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, इसलिए आपको कभी भी अपने गुरु से कोई भी ज्ञान या कोई भी बात जानने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, ये आचार्य चाणक्य कहते हैं। चौथा, उधार में दिया पैसा। यदि आपने कभी किसी को उधार में पैसा दिया हो तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस धन को मांगने में कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए। कहा गया है ना कि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। यदि आपने अपने दिए हुए पैसे को वापस नहीं लिया तो फिर यह समझ लिए उस धन का नुकसान होगा और जब धन का नुकसान होगा तो आप जानते ही आपके जो भी माली हालत होगी वह कम होगी। अतः जब भी आप किसी को उधार पैसा दें तो आप उससे बिना शर्म के अपने उधार दिए पैसे को मांगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी मैं अपने चैनल में समय समय पर देता रहता हूं। यदि आप ऐसी जानकारी जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह नीति आपको कैसी लगी, या यदि आप और नीतियों के जानने के बारे में इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।